दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़े मूव्स जो आते हैं वो आते हैं ब्रेकआउट्स पर। बट 90% ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट की जो साइकोलॉजी होती है वो समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के पीछे चार्ट रीडिंग का तरीका क्या है, ऑपरेटर माइंडसेट किस तरीके से होता है और कैसे हम लोग ब्रेकआउट्स को पहले से पकड़ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने लाइव ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में करके दिखाया है। निफ्टी में भी ट्रेड किया है पहले, फिर बैंक निफ्टी में भी किया है और टोटली ब्रेकआउट बेस चार्ट रीडिंग बेस होने वाला है, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे आप लोग ब्रेकआउट के पीछे की साइकोलॉजी समझ पाएँ, मार्केट में कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है, किस जगह ऑप्शन बाइंग करना है किस जगह ऑप्शन सेलिंग करना है, कौन सा सेटअप बड़े मूव्स देगा, कौन से सेटअप में प्रीमियम हाइक करेगा, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। और बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी में जो स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो भाई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब निफ्टी बैंक निफ्टी की साइकोलॉजी ही आपको मालूम नहीं होगी तो ट्रेडिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। चलिए इसी ट्रेडिंग को करते हैं आसान। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये बताइए, ये ब्रेकआउट रियल है या फेल है? मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक रियल ब्रेकआउट है और इस ऐसे ब्रेकआउट को हमें पकड़ना चाहिए, ऐसे ब्रेकआउट को हमें ट्रेड करना चाहिए और वही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप लोग समझदार हैं कि कैसे हम लोग ऑपरेटर के ट्रैप को समझकर मार्केट में अच्छे अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया है और उसके बाद हम लोग इस ब्रेकआउट में लॉन्ग के ट्रेड में बैठे हैं। ठीक है, क्या लॉजिक है ब्रेकआउट का? हमें पीछे का चार्ट देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इतना जो ये चार्ट बना हुआ है मेरे दोस्तों, ये इतना प्यारा है, इतना चुम्मेश्वरी है, इतना बढ़िया चार्ट है कि ये सारी लैंग्वेज बोल रहा है कि इसमें ट्रेड करेंगे तो क्या होगा। वो कैसे मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ। आप जब ट्रेड करते हैं तो ट्रैप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी से ट्रेड करते हैं। आप ट्रेड करते हैं तो ऑपरेटर माइंडसेट के थ्रू ट्रेड करते हैं, है ना? तो यहीं पर हमें ऑपरेटर माइंडसेट को यूज करना है। अब एक बात बताना बेसिक से, ठीक है? मार्केट के दो पार्टिसिपेंट कौन से हैं? ये चार्ट रीडिंग सिखा रहा हूं। मार्केट के दो पार्टिसिपेंट है, रिटेलर और ऑपरेटर। पहली बात। दूसरी बात, जब रिटेलर ट्रेड करेगा तभी ऑपरेटर ट्रेड करेगा, या ऑपरेटर जब ट्रेड करेगा तभी रिटेलर ट्रेड करते हैं? तीसरी चीज, यहां पर कौन ट्रेड कर रहा था? इतने में बताइए, इतने में अगर देखे जाए तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है, सबसे पहले हमें यह समझना है यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर मार्केट आया, एक रेजिस्टेंस लेकर के गिरा। अब दूसरी बार इस रेजिस्टेंस को देखने के बाद मार्केट में क्या एक्टिविटी होगी, थोड़ा सा आप ये समझिए। इस रेजिस्टेंस को देखने के बाद लोग सेलिंग में बैठेंगे। क्या करेंगे? सेल, फिर से सेल, फिर से सेल। अब आप एक बात बताना, मार्केट बार बार रेजिस्टेंस पर आ तो रहा है, सेलिंग दिखा भी रहा है, नीचे भी आ रहा है। क्या मार्केट आपको कहीं से भी दिख रहा है कि नीचे आ रहा है? अगर हम इसी चीज को बायर के पर्सपेक्टिव से देखें, ठीक है, बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप नीचे से देखते हैं तो 1 2 3, ये क्या हो रहा है? ये तो मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर जो केवल रेजिस्टेंस पर सेल करते हैं उनके हिसाब से देखें तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस था, ये सेल करो, ठीक है, ये सेल करवाया गया, ये सेल करो, ये सेल करो, ये सेल करो। बट क्या मार्केट नीचे जा पा रहा है? नहीं। इसका मतलब कि क्या है? ये रिटेलर्स का सेलिंग जोन है। यहां पर रिटेलर्स को सेल करवाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जब रिटेल ट्रेडर ट्रेड करेंगे तभी ऑपरेटर ट्रेड करता है। ऑपरेटर को मार्केट की हर न्यूज मालूम है, हर एक ट्रैप पता है, इसलिए वो क्या करता है कि पहले से बाई कर लेता है। ठीक है, एक चीज ये समझिए, मैं आपको समझा रहा हूं एज ए बिगिनर ट्रेडर, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको मैं बिगिनर समझ के बोल रहा हूं कि कभी भी ऐसे रेजिस्टेंस पर मत जाना, कभी भी ऐसे रेजिस्टेंस पर सेल मत करना जहां से मार्केट बिना लोअर लो लगाए नीचे गया हो। अगर ये सीरियस सेलिंग जोन है तो मार्केट लोअर लो लगाकर नीचे जाएगा, फिर आता है रेजिस्टेंस पर, ब्रेक करता है उसको, या रेजिस्टेंस लेकर रिजेक्शन लेकर गिरता है, हम उसको सेल करेंगे। लेकिन अगर ऐसा जोन है जिसमें मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, याद रखिए रियल रेजिस्टेंस में मार्केट कभी भी 5 बार रेजिस्टेंस नहीं लेता है। यहां पर रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, इसका मतलब ये लेवल वीक है, सेलिंग
सेलर यहाँ रिटेल ट्रेडर्स को सेल करवाया जा रहा है, ऑपरेटर सेल नहीं कर रहा। तो ऑपरेटर क्या कर रहा है, ऑपरेटर धीरे धीरे बाई कर रहा है। कभी तभी देखिए मार्केट धीरे धीरे क्या कर रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, दिख रहा है, धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर ऊपर शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है, सेलिंग तो दिख रहा है, रेजिस्टेंस है, सेल कर रहे, लेकिन क्या सपोर्ट एक ही जगह पर है, नहीं। क्यों, क्योंकि बायर स्ट्रांग है, बायर मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। इट मींस ऑपरेटर्स बाई करके चल रहा है। और यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया। अब इसमें है क्या कि ऑपरेटर यहीं पर रिटेलर्स को सेल करके पास में बाई किया है, इसी रेजिस्टेंस के पास में यहां पर बाइंग हुई है। मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट दिया है, मतलब कि पास में लोगों ने सेल किया था तो पास में ही ऑपरेटर ने बाई किया था। अब बताइए ऑपरेटर बाई कर रहा है, जब ब्रेकआउट होगा तो क्या वो बड़े प्रॉफिट में है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसने तो अभी बाई किया है। जब वो नीचे से बाई करके डायरेक्ट जाएगा तब वो प्रॉफिट में होगा और प्रॉफिट बुक करके मार्केट नीचे आएगा। लेकिन अगर उसने यहीं पर बाई किया है तो वो प्रॉफिट में नहीं है, वो क्या करेगा, मार्केट को ऊपर ले जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तो मार्केट ऊपर जाता जाएगा। इस वजह से हम इस ट्रेड को कहेंगे कि यहां पर एक अच्छा, और देखिए इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आपका जो टारगेट है, एक अच्छा टारगेट आपने ग्रैब किया। 1:3 का लगभग 2.91 का टारगेट। मैंने कोई ट्रेलिंग एसएल यूज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल बेसिक सा आपको ट्रेड लेकर के दिखाया, लॉजिक एक्सप्लेन किया। क्यों, क्योंकि मेरा काम क्या है, आप मुझे जानते हो कि मैं किस तरीके से लोगों को ट्रेडिंग में एक्सप्लेन करता हूं चीजें, है ना। और इसीलिए मैंने आपके लिए ये ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार इसको विजिट करके देखिए। ये ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट ऐसे ही नहीं है, ये बहुत ही एडवांस प्लेलिस्ट है। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं पर भी मतलब देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए धन के लिंक से भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है धन, और अच्छा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। अब थोड़ा सा ये याद रख लेना कि यार बैंक निफ्टी में तो मैंने अभी ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी नीचे का सेटअप बना रहा था, निफ्टी ऊपर का सेटअप बना रहा था। इस वजह से इस मोमेंटम में उतना स्ट्रेंथ नहीं है, समझ रहे, क्योंकि बैंक निफ्टी इसको वो नहीं कर रहा। अब ये याद रख लेना, जिस तरीके से निफ्टी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, अगर कहीं बैंक निफ्टी में भी वही ब्रेकआउट आ रहा होता तो भाई ये फट गया होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी 50 की स्टॉक देखो, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ओपन कर, जैसे आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, चार्ट है, तो आप एक बार बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लोगे तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार साथ में बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है तो पुश होगा। अब आप बोलोगे कैसे देखेंगे, वो आप धन में मल्टीपल स्क्रीन के फीचर के थ्रू देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसमें एक साथ 12 स्क्रीन देख सकते हैं, 10 स्क्रीन देख सकते हैं, साथ ही में चार्ट से ही बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो वो चीजें आप जरूर करिए। और ये देखिए 1:2 की बात हुई थी, 1:3 से ज्यादा का टारगेट दे गया। ट्रेडिंग ये है दोस्तों, ये ट्रेडिंग है। ब्रेकआउट पकड़ना है तो जब मार्केट लेवल से चिपक कर ब्रेकआउट करे तब पकड़िए, पास से ब्रेकआउट करे तब पकड़िए, दूर से आया हुआ ब्रेकआउट मत पकड़िए। दूर से आया हुआ ब्रेकआउट फेल होता है। जो ब्रेकआउट आपको, ये वाला ब्रेकआउट जो जिसमें पास से मार्केट ब्रेकआउट, देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट है, ठीक है। यहां देखिए कितना प्यारा ब्रेकआउट है ना, बढ़िया है, मस्त है। लेकिन ये देखिए डायरेक्ट है, इसको हम क्या इसको ट्रेड करेंगे, डायरेक्ट ब्रेकआउट है, ये ट्रैप कर दिया, डायरेक्ट है। अगर यही ये चिपक कर ऐसे ऐसे करके ब्रेकआउट करता, बढ़िया ब्रेकआउट होता। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने देखिए, मैं वही चीजें दिखा रहा हूं जो मैं बता रहा हूं, और वही चीजें बता रहा हूं जो मैं ट्रेड करके, मेरे अंदर अगर औकात है तो मैं ट्रेड करके दिखाऊं, समझ रहे हैं, उस साइकोलॉजी से। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बस यही बोल रहा हूं कि चीजों को सीखिए, समझ रहे हैं, चीजों को सीखने की कोशिश करिए। यू आर अ ट्रेडर, आपको ट्रेडिंग के माइंडसेट से ट्रेड करना है। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मुझसे सीखना है, मेरे कोर्स में इनरोल करना है, तो डिस्क्रिप्शन मैंने पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम का लिंक दे रखा है। पैसे नहीं है, आप नहीं जुड़ सकते, कोई बात नहीं यार, ये है आप, ये ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। कितना बढ़िया मोमेंटम आ रहा, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसने कितना बड़ा हाई लगाया है, इसका आप हाई देख सकते हैं ना, और लगभग 38 पॉइंट इसने दिए हैं। आप 1 मिनट में स्कैल्पिंग करके 30-40 पॉइंट अगर निफ्टी में निकाल ले रहे हैं 75 के लॉट में, कोशिश करिए, ये आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और मार्केट अभी बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग देकर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये वापस आ जाएगा, चिंता मत करना।
ठीक है, चलिए पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो रहा है, तो हम उस साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड करेंगे, या फिर क्या कुछ चार्ट रीडिंग में हमें देखना पड़ता है जब मार्केट इस कंडीशन में गैप अप या गैप डाउन होता है तब। ठीक है, तो अभी सबसे पहले आप ये देखिए कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है तो प्रॉफिट किसको हो रहा है? क्या प्रॉफिट रिटेलर को हो रहा है, ऑपरेटर को हो रहा है? क्योंकि प्रॉफिट होने से मेरा मतलब है कि क्या उसको प्रॉफिट इतना हो रहा है कि वहां से प्रॉफिट बुक करे और मार्केट करेक्शन कर दे, या फिर कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो और मार्केट को ऊपर ले जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले आज के चार्ट को देखना पड़ेगा, मतलब फिर पुराने चार्ट को। तो आप देखोगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, वैलिड रेजिस्टेंस। क्या मैं कुछ जबरदस्ती का रेजिस्टेंस बनाया हूं? नहीं, वैलिड रेजिस्टेंस। और इस वैलिड रेजिस्टेंस पर हुआ क्या है? मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है ब्रेकडाउन दे करके, ठीक है, ग्रैब किया है, रिटेल ट्रेडर्स को क्या करवाया? सेल। ये अब आपको पता है रिटेलर जब करते हैं सेल तो उसी जब समय ऑपरेटर क्या करता है? बाई। अर्थात ऑपरेटर ने यहां से तो बाई किया ही होगा, लेकिन ऑपरेटर यहां पर भी बाई किया है, यहां पर भी बाई किया है, इस जोन में भी बाई किया है। इस वजह से ब्रेकआउट आया तो बूम। अब ऑपरेटर ने इस जोन पर बाई क्यों किया? हो सकता है मार्केट में कुछ उसको अच्छी न्यूज पता रही होगी, इसलिए उसने बाई किया। ठीक, इतना समझ में आया कि ऑपरेटर्स बाई करके चल रहे हैं। अब थोड़ा यहां समझिए, ऑपरेटर बाई करके तो चल रहे हैं, लेकिन क्या वो जिन्होंने बाई किया उनका मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है? समझना, क्योंकि तभी तो वो या तो कंटिन्यूएशन में रखेंगे या फिर रिवर्सल रखेंगे। जैसे यहां से अगर आप देखते हैं तो लगभग सर 700 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपनिंग, और 700 से ज्यादा ही लगभग गैप अप ओपनिंग गया है। ठीक है, मैं फिर से कैलकुलेट करके बताता हूं। यहां से देखेंगे लगभग 900 पॉइंट गैप अप ओपनिंग। कोई भी बंदा होगा 900 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के बाद सर क्या करेगा? प्रॉफिट बुकिंग। अब समझना, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कब होगी? जब उसको प्रॉफिट बुक करना होगा। तो वो क्या करेगा? बाई किया है उसने तो क्या करेगा? सेल। ठीक है, तो क्या यहां पर आकर वो सेल बटन दबा देगा? नहीं, वो रिटेल बायर को बुलाएगा, अपनी पोजीशन उनको चिपकाएगा, तब सेल करेगा। तो रिटेल बायर अब हमें देखने हैं कि अगर यहां पर देखिए ट्रेंड को कंटिन्यू होना होता तो क्या करता मार्केट रेजिस्टेंस पर इनवाइट करके और ऊपर जाता। ठीक है, अगर उनका छोटा प्रॉफिट होता, इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा गैप अप नहीं होता तब, लेकिन इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ। अब ऑपरेटर्स क्या करेंगे? प्रॉफिट बुक का मतलब उन्होंने बाई किया तो वो सेल करेंगे। सेल कब करेंगे? जब उनको रिटेल बायर मिलेंगे, तभी तो सेल कर पाएंगे। और रिटेल बायर आपको यहां पर किस जगह पर नजर आ रहा है मेरे भाइयों? थोड़ा सा इसको नीचे आने दो, यहां से आप शॉर्ट कर सकते हो। रिटेल बायर आपको किस जगह पर नजर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आदरणीय दोस्तों? रिटेल बायर बिल्कुल हमें नजर आ रहे हैं इस सपोर्ट पर। यहां आया मार्केट, सपोर्ट लिया, पुल बैक दिखा करके ऊपर गया, बायर आओ। आफ्टर देन यू कैन सी हियर कि मार्केट एक रेजिस्टेंस का बना करके उसका ब्रेकआउट करवाया और रिटेल बायर को बुलाया। अब आप समझना, रिटेल बायर को यहां पर क्यों बुलाया जा रहा है? इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद टॉप पर जब मार्केट को नीचे से ऊपर जाना था, तब इस हरामखोर ने रेजिस्टेंस पर सेलर को बुलाया, तब सेलिंग का सेटअप दे रहा था। और अब मार्केट टॉप पर पहुंच चुका है, आरएसआई टोटली बता रहा है आई एम राइट नाउ ओवरबोट जोन। तब ऑपरेटर क्या कर रहा है? तब ऑपरेटर वह हमको बाइंग करवा रहा है। तो यही तो ट्रैप है, ओवरबोट जोन पर है, अच्छा खासा गैप अप, प्रॉफिट बुकिंग होनी है, फिर भी मार्केट यहां पर ब्रेकआउट दे रहा। अब आप लोग कुछ सोचेंगे कि सर मार्केट ने तो ये बिल्डअप करके ब्रेकआउट दिया है, तो हम इसको ट्रेड क्यों नहीं करें? मैंने आपको क्या बोला है? यू आर अ ट्रेडर। आप तोता नहीं हो कि जो आपको मैंने रटा दिया, जो आपको बता दिया, जो आपने सीखा उसी को कॉपी पेस्ट करना है। साइकोलॉजी समझना है। चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन क्या है? साइकोलॉजी ही तो है। मैं इतनी एनालिसिस क्यों किया कि यहां पर रेजिस्टेंस जाकर इतने 700 800 900 पॉइंट गैप अप ओपनिंग तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। ये गणित मैंने क्यों समझाई? अगर सेटअप ही काम करता तो मैं ये भी बोल देता कि भैया यहां पर देखो प्रॉपर रेजिस्टेंस पर बिल्डअप करके ब्रेकआउट दे रहा, बाइंग करेंगे, बढ़िया सेटअप है। नहीं, क्योंकि बाइंग अगर होना होता तो मार्केट इस रेड कैंडल के लो पर इतना टाइम पास नहीं करता था। अगर यही चीज मार्केट इस के हाई पर करता, तब हम लोग समझते थे कि यार मार्केट में कुछ बायर हैं अभी, वो लेकर के जा सकते हैं ऊपर। ठीक है, और ये तब होता जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग नहीं देता, क्योंकि और ऊपर जाना था, तब रेजिस्टेंस पर सेलर को इनवाइट किया जाता। अभी तो टोटली बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है ना।
इस वजह से मेरी साइकोलॉजी यहाँ पर ये कह रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। क्रैश का तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक अच्छा फॉल, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। अर्थात मैं ये बोल रहा हूँ कि करेक्शन की तो प्रोबेबिलिटी है ही, करेक्शन तो कर ही सकता है। अब आप लोग खुद ही देखिए, वेट करते हैं कितना मार्केट मेरी बातों का सम्मान करता है या फिर मैं गधा बनता हूं आज इस वीडियो में, देखते जाइए। ठीक है दोस्तों, आ रहा है ना, देखते हैं क्या करता है। देखिए इस लेवल तक की तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपने एनालिसिस किया है तो ये इस लेवल तक तो आएगा। अगर इसको और नीचे जाना होगा तो अब बताइए कैसे जाएगा, सपोर्ट पर बायर को इनवाइट करके। ये जो मैं आपको सपोर्ट पर कुछ हो गए नए लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या है, तो आप सिंपल यूट्यूब पर जाइए, ठीक है। इसी चैनल पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चैनल पर आप क्या करेंगे, MR ट्रैप ट्रेडर जो मेरा चैनल है आप वो सर्च कर सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लिक करके आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में ये आपके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट बना रखी, ट्रैप ट्रेडिंग फुल कोर्स फॉर बिगिनर। ये आप एक बार देख लेंगे तो मजा आ जाएगी दोस्तों, बहुत बढ़िया नॉलेज है आपके पास, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आपको हमेशा क्यों बोलता हूँ कि अगर कभी भी मार्केट को नीचे जाना रहेगा वो एक काम जरूर करेगा, बायर को इनवाइट या बायर को ट्रैप। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्केट क्या किया है, ब्रेकआउट पर बायर को बुलाया। अब नीचे तो ब्रेकआउट कर नहीं सकता, तो इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है जिससे लोग देख करके आएंगे कि सपोर्ट पर चलो करते हैं बाई, और बाई करते हैं करके ऑपरेटर यही प्रॉफिट बुक करेगा, यानी सेल करेगा, और फिर सबके एसएल को हिट करके मार्केट को नीचे लेकर आएगा। आप देखते जाइए दोस्तों, मैं आपके साथ हूं। दोस्तों देखिए मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूं ना कि कभी भी बाइंग में ये स्ट्रेंथ नहीं होता, ये बहुत ही वीक है, ये इसी को बोलते हैं रिटेलर वाला बाइंग, ठीक है, रिटेलर वाला बाइंग। आप इस तरीके बताइए, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट किस तरीके का है, बस मार्केट कैंडल बना रहा है वहीं पर, ये सपोर्ट नहीं है, ये लालच है, ये ग्रीड दिखाया जा रहा है रिटेलर को ट्रैप करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिए इस तरीके से मार्केट कभी सपोर्ट नहीं बनाता है, ये केवल और केवल ब्रेकडाउन से पहले इतना टाइम पास लेता है, इतना ब्रेकडाउन से पहले टाइम पास करता है, ध्यान से समझिए। मत्था खोल, मत्था खोल दोस्तों। देखिए मार्केट क्या किया है, सपोर्ट लेकर के निकल गया। अब एक चीज इससे आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट में कोई चीज 100% नहीं होती है ना, बट डोंट वरी, वो नीचे आएगा, ऊपर गया है लिक्विडिटी स्वीप करने। अब आप बोलोगे हराम खोर पार्टी बदल रहा है, नहीं पार्टी नहीं बदल रहा हूँ, ये यहाँ तक का ब्रेकआउट था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होती है ना कि मार्केट में जितने ऑर्डर फिल होने होते हैं उतनी लिक्विडिटी नहीं होती है, ठीक है। तो वो ये आपको दिख ही रहा होगा, वो उसमें बताने का क्या है, W टॉप ऑर्डर का, है ना। तो वो इस साइकोलॉजी से यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, और आपको गया भी है तो क्या दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के आया है, क्या लेकर के जाएगा, डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच, देखते जाइए दोस्तों, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा एक चीज दोस्तों मैं और आपको बताता हूँ सीक्रेटली, ठीक है, ये सेलिंग जोन बन चुका है ऑपरेटर का। आप बोलोगे क्या, बिल्कुल सेलिंग जोन है। मैं इसलिए ये बात अभी आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेड जब डन हो जाएगा ना, मार्केट फट जाएगा नीचे यहीं से, तो फिर बाद में अगर बताऊंगा तो आपको लगेगा हरामखोर पार्टी बदल लिया। नहीं, लास्ट टाइम ऑपरेटर की एंट्री यहीं पर हुई थी, फिर से ऑपरेटर इसी जोन पर लिक्विडिटी स्वीप करना चाहता है, तो वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके गिरेगा, डोंट वरी दोस्तों, देखते जाइए। दोस्तों देख रहे हैं इस मार्केट को, मार्केट मार्केट जिंदा इंसान है, समझ जाइए। ये जो मार्केट की इस समय सिचुएशन चल रही है, ये ऑपरेटर का ही काला कारनामा था। मैंने क्या बोला था कि जनाब ये ऊपर जाके लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आएगा, अभी ये इस पर रिटेस्ट करके यहाँ तक का टारगेट तो देगा ही देगा। अब ये रिटेस्ट भी वही है कि लिक्विडिटी ग्रैब करने की साजिश करी जा रही। देखिए दोस्तों इनवाइट करा ना इसने, आया नीचे। मैं मैं क्या कहता था आपसे, वो क्या था, ये क्या था, किसका जोन था, ये ट्रेंड लाइन पर क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है, देखते जाइए। लव यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करिए।
ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसने ये टारगेट कितना प्यारा दिया। ठीक है, ये आया यहाँ तक, एक अच्छा टारगेट दे करके गया। अब ये वाले का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि देखिए अगर 1:2 की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली, तो दे रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अबे हरामखोर, ये तो इतना प्रीमियम डिके हो जाएगा। मैंने क्या बोला, आप डायरेक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं। आप बड़ा मूव कब आएगा, जब ह्यूज एसएल ट्रिगर होंगे। ये लेवल के नीचे ह्यूज ट्रिगर है, ये ऑफ ट्रेड है, समझ रहे हैं, वेट करिए। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ये इस लेवल तक आ चुका है, एक अच्छा टारगेट दे चुका है 1:2 का, 1:3 का, 1:4 का। ठीक है, और हाँ टाइम लिया इसने, लेकिन आप देखिए आप कर क्या रहे हो ना, आप कर रहे हो डायरेक्शन की एनालिसिस। आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि संभवतः आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैसे होती है। ठीक है, डायरेक्शन की एनालिसिस, ट्रैप ट्रेडिंग की एनालिसिस, वही सारी चीज़ें। इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, गया नीचे आया फिर से। अब यहाँ से इसकी अगर इसको जाना होगा, ये टाइम पास करके इस लेवल पर फिर फटेगा। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, बाकी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही एजुकेशन के लिए। जय हिंद जय भारत।